आर यू सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज? क्या आप डिप्रेशन के शिकार हैं? क्या आपको एंग्जाइटी महसूस होती है? क्या आप अपने आप को हर वक्त अंडर स्ट्रेस महसूस करते हैं? क्या आपको एक अजीब कल्बी इस्तिराब और बेचैनी सी महसूस होती है? इन सब का एक टेम्पररी लेकिन क्विक सोल्यूशन मेरे पास है, और वो है RAOK, दैट इज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। साइकोलॉजी की दुनिया में रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का मतलब ये है, आसान लफ्जों में इसको आप सादा सी नेकी, छोटी सी नेकी कहते हैं, जो कि रात चलते और कहीं भी, घर में, ऑफिस में आप इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ATM से निकल रहे हैं और कोई बाहर वेट कर रहा है, तो आप उसके लिए ज़रा दरवाजे को होल्ड कर लेते हैं ताकि उसको जाने में आसानी हो। आप घर पे खाना खा लेते हैं तो आप अपने बर्तन उठाकर किचन में रख लें या उसको धो लें। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपके जूते पर गलती से पैर रख देता है तो आप सामने वाले को दरगुजर कर देते हैं। आप देखते हैं कोई ज़ईफ शख्स गाड़ी में बैठ रहा है तो आप बैठने में उसको हेल्प आउट कर देते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं और कोई शख्स रोड क्रॉस करना चाह रहा है तो आप उसके लिए ज़रा गाड़ी को रोक देते हैं ताकि वो बआसानी रोड क्रॉस कर ले। तो ये वो रात चलती छोटी छोटी सी नेकियां हैं जो कि हर एक कर सकता है, हालांकि कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन अपनी किताब फ्लरिश में लिखते हैं, We scientists have found that doing an act of kindness produces the single most reliable momentary increase in well-being of any exercise we have tested. तो डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन के मुताबिक आपकी वेल-बीइंग को इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, दो टेम्पररीली, वो है रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अच्छा जनाब, जब भी साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे सामने आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसको ज़रा हम इस्लाम से रिलेट करके देखें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस्लाम में ऑलरेडी ये टीचिंग मौजूद है या नहीं, या कुरान से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान से हमें उसके बारे में पता चलता है। तो जैसे ही मैंने RAOK का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो फौरन एक हदीस मेरे जहन में आई। वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म में जितने जोड़ हैं उस पर लाजिम है कि वो रोज़ाना उतना सदका करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो लोगों के दरमियान सुलह करवा लेना ये भी सदका है। किसी शख्स को उसकी सवारी पर बैठने में मदद करना या उसका सामान उस पर लादने में मदद करना ये भी सदका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल कलिमतु तय्यबतु सदका, अच्छी बात करना ये भी सदका है। नमाज के लिए जितने कदम इंसान चलता है, हर कदम उठाना ये उसके लिए सदका है। रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ हटा देना ये भी इंसान के लिए सदका है। ऐसे एक हदीस ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे भाई की तरफ मुस्कुरा के देखना ये भी तुम्हारे लिए सदका है। तो दोस्तों जरा गौर कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि इंसान पर लाजिम है कि जितने उसके जिस्म में जोड़ हैं वो उतना सदका करे, और जिस्म में कितने जॉइंट से इंसान गिन तो नहीं सकता, तो इससे मुराद क्या है, अबंडेंस, यानी कसरत के साथ इंसान को रोजाना सदका करना चाहिए। अब सदका करने के लिए तो मालो दौलत चाहिए होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए सदक़े के मफ़हूम को हमारे लिए ब्रॉड कर दिया। वो शख्स जिसके पास माल ना हो तो वो भी सदक़े में हिस्सा ले सकता है, किसी से मुस्कुरा के बात करके, खैर की बात करके, किसी को हेल्प आउट करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें तरगीब दी कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करो। इसलिए मैं इसको RAOK के बजाय SAOK कहना पसंद करता हूँ, डेट इज सुन्ना एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। और फिर ये भी याद रखिए कि इस्लाम में जो नेकी का तस्वुर है वो RAOK से बहुत डिफरेंट है। कि इस्लाम में जब नेकी की बात करते हैं तो नेकी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं होती, सिर्फ अपनी तसल्ली, अपनी खुशी के लिए नहीं होती। नेकी सबसे पहले हम अल्लाह के लिए करते हैं, चाहे हमें वो करने में मज़ा आए या ना आए, सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले, हम वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से इंसान जब भी कोई नेक काम करे तो उसके बाद कोशिश करे उसको छुपाए, बिला वजह उसको किसी के सामने जिक्र ना करें, और जिसके साथ अच्छा काम किया इंसान उसको जताए भी ना। तो कोशिश करें रोज़ाना सिर्फ एक सुन्ना एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऐसा करें कि वो आपके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान हो और किसी को उसके बारे में खबर ना हो। अगर आपके ज़हन में सुन्ना एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से मुताल्लिक़ कुछ आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट्स में शेयर कीजिए। आई सी यू अगेन, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله.